नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। आज हम लोग यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी में अगला संविधान सभा के जो प्रमुख विदेशी स्रोत हैं इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रमुख विदेशी स्रोत। इससे पहले हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं संविधान में, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर टॉपिक वाइज वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी वीडियो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर संविधान के प्रमुख विदेशी स्रोत क्या क्या हैं, यानी कि किस देश के संविधान से क्या क्या शब्द लिए गए हैं और हमारे देश के संविधान में शामिल कर लिए गए हैं। ठीक, इसके विषय में यहाँ पर जानेंगे। ठीक, तो देखिए कुछ प्रमुख देश हैं जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, रूस, दक्षिण अफ्रीका, जापान और फ्रांस। यहाँ से इम्पॉर्टेंट शब्द लिए गए हैं। वैसे बात की जाए तो हमारे देश के संविधान के लिए कुल 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया है। देखिए यहाँ पर अमेरिका जो है यहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार, जो मूल अधिकार हैं हमारे वो लिए गए हैं अमेरिका से। ठीक है, इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी लिया गया है अमेरिका से। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन ये शब्द अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता आपका लिया गया है अमेरिका से। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से चलाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो ये भी शब्द लिया गया है अमेरिका से। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भी अमेरिका से लिया गया है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर जो शब्द लिया गया है सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो होंगे, न्यायाधीशों को पद से हटाना। ठीक, ये सारे शब्द आपके अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की व्यवस्था, ये सब की गई है अमेरिका के संविधान से। इन सभी शब्दों को यहाँ पर शामिल किया गया है। आगे देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली लागू है, तो संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। इसके अलावा एकल नागरिकता, बात की जाए तो हमारे देश में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 लागू थी तो जम्मू कश्मीर के लिए दोहरी नागरिकता थी। अब पूरे देश में एकल नागरिकता है। ठीक है, तो ये शब्द लिया गया है, एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा विधि का निर्माण जो है ये ब्रिटेन से लिया गया। विधि का मतलब कानून का निर्माण। नेक्स्ट बात करेंगे आयरलैंड से, तो यहाँ से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से लिया गया है राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल व्यवस्था। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल व्यवस्था भी आयरलैंड से ली गई है, यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस प्रकार से होगा, किस व्यवस्था के आधार पर किया जाएगा,
तो ये सब जो है कहाँ से लिया गया है, आपके आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, क्या क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा जर्मनी से लिया गया है आपातकाल, इमरजेंसी पावर जो है ये जर्मनी से ली गई है, लेकिन यहाँ पर वित्तीय आपात को छोड़ देंगे, वित्तीय आपात को छोड़कर ये लिया गया है। और वित्तीय आपातकाल जो लिया गया है ये लिया गया आपका अमेरिका से। ठीक है, वित्तीय आपातकाल लिया गया अमेरिका से, और बाकी सारे जो आपातकाल हैं वो आपके जर्मनी से लिए गए हैं। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन जो है ये कहाँ से लिए गए, जर्मनी से। तो आपको ये याद रखना है आपातकाल। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे कनाडा से क्या लिया गया है, तो यहाँ से लिया गया है संघ की शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली। ठीक है, संघीय शासन प्रणाली जो ली गई है आपकी कनाडा से। इसके अलावा राज्यपालों की नियुक्ति, कनाडा से लिया गया है राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपालों की जो नियुक्ति है ये भी शब्द आपका कनाडा से लेकर यहाँ पर भारत के संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे रूस से, तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा रूस से लिया गया है यहाँ पर पंचायती ग्राम पंचायतें, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था जो है ये भी रूस से ली गई है। और प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में न्याय, इसमें 3 शब्द शामिल किए गए हैं। किस प्रकार से प्रस्तावना में न्याय शामिल है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रस्तावना में न्याय जो शामिल किया गया शब्द, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को शामिल किया गया है, धार्मिक न्याय को यहाँ पर इसमें शामिल नहीं किया गया है। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। दक्षिण अफ्रीका से संविधान का संशोधन लिया गया है। इसके अलावा जापान से लिया गया है विधि शब्दावली, विधि शब्दावली जापान से। और फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो है फ्रांस से ली गई है। जापान से विधि शब्दावली, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। ठीक है, और यहाँ पंचायती राज नहीं है, इसको थोड़ा सही कर लेंगे, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं ये शामिल की गई हैं आपकी रूस से। ठीक, तो एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जाएगा, इसके अलावा वित्तीय आपातकाल। ठीक है, और ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि का निर्माण जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन को इंग्लैंड भी बोलेंगे। और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल व्यवस्था, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। इसके अलावा जर्मनी से आपातकाल लिया गया, लेकिन वित्तीय आपातकाल को यहाँ पर छोड़ देंगे। कनाडा से संघीय शासन प्रणाली और राज्यपालों की नियुक्ति का वर्णन जो है कनाडा से लिया गया। रूस से मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाएं, प्रस्तावना में न्याय, किस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रकार से न्याय को शामिल किया गया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया।
जापान से विधि शब्दावली और फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक दो बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा कौन सा शब्द कहाँ से शामिल किया गया है। इसके बाद हम लोग आगे इसमें दूसरा टॉपिक, इसके बाद आगे यहाँ पर देखते हैं हम लोग पढ़ेंगे संविधान के प्रमुख भाग और उनसे रिलेटेड कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं। ठीक, और उनमें क्या क्या विषय शामिल किए गए हैं। तो टोटल भाग जो हैं 22 हैं। 22 में से कुछ इम्पॉर्टेंट भाग जो हैं उनको ही हम पढ़ेंगे। 2-4 भाग ऐसे होंगे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको यहाँ पर आप लोग छोड़ देंगे। आइए देखते हैं किस भाग में किसका वर्णन किया गया और उसमें कौन सा अनुच्छेद आता है। ये आपसे मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए इस प्रकार से भाग यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिए हैं और इसमें क्या विषय शामिल हैं, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं। तो भाग 1 जो है इसमें वर्णन किसका है, तो भाग 1 जो है इसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र आएगा और यहाँ पर अनुच्छेद है 1 से लेकर 4 तक में इसका वर्णन किया गया है। भाग 2 जो है इसमें आएगी आपकी नागरिकता। जो नागरिकता है भाग 2 में आएगी और अनुच्छेद है नागरिकता के लिए 5 से 11। ठीक है, फिर बात करेंगे भाग 3 की। भाग 3 जो है इसमें आपके आएंगे मौलिक अधिकार। भाग 3 में आएंगे मौलिक अधिकार और अनुच्छेद आएंगे 12 से 35 तक। भाग 3 में वर्णन किया गया है मौलिक अधिकारों का और ये 12 से 35 तक आएंगे। ठीक, इसके अलावा भाग 4 में वर्णन है यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व का। नीति निर्देशक तत्व और इसके लिए जो अनुच्छेद हैं 36 से लेकर 51 तक में इसका वर्णन किया गया है नीति निर्देशक तत्व। ठीक, आपको याद रखना है किस भाग में आएगा और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक वर्णित हैं। फिर भाग 4 का में इसको इसी के साथ मिला के पढ़ेंगे। इसमें मौलिक कर्तव्य आएंगे। मौलिक कर्तव्य जो है इसके लिए अनुच्छेद है 51 का। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक 4 तक पढ़ लिए हैं और इसमें 4 और 4 का भी शामिल है। ठीक, अब 5 में देखेंगे किसका वर्णन है, संघ का। संघ को यूनियन भी बोलेंगे, कहीं कहीं पर कभी एग्जाम में यूनियन भी लिखा आ जाएगा। ठीक, तो इसमें वर्णन है अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 5 में संघ का वर्णन किया गया है, यूनियन जिसे बोलते हैं। अनुच्छेद जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा 52 से 151 तक संघ का वर्णन किया गया है। फिर भाग 6 में राज्य का वर्णन किया गया। संघ था, संघ के साथ उसका राज्य था, तो यहाँ पर संघ के बाद आ जाएगा राज्य आपका। संघ के बाद राज्य यहाँ पर अनुच्छेद 152 से, ठीक है, 251। ठीक है, 152 से 251। आगे देखेंगे 152 से यहाँ पर थोड़ा सा ही कर लें, 237 है। 152 से 237। फिर भाग 8 जो है इसमें वर्णन किया गया है संघ राज्य। ठीक, इसके बाद यहाँ पर भाग 8 जो है इसमें किसका वर्णन किया गया है, संघ और संघ राज्य आ गया। फिर संघ राज्य क्षेत्र, पूरा वर्णन है संघ राज्य क्षेत्र, इसका वर्णन किया गया है। और यहाँ पर देखिए भाग 6 के बाद 7 को छोड़ दिया तो भाग 8 आ गया, तो अनुच्छेद है 239 से 242 तक। ठीक है, 239 से 242 तक संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया। तो इन तीनों को आप एक साथ याद करेंगे और इनको अलग एक साथ याद करेंगे यहाँ पर, तो आसानी से याद हो जाएगा। भाग 5 में संघ है, अनुच्छेद 52 से 151 हो जाएगा। भाग 6 में राज्य का वर्णन है, अनुच्छेद 152 से 237 हो जाएगा। और भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 239 से 242 आ जाएगा। भाग 9 में वर्णन किया गया है यहाँ पर पंचायतों का।
पंचायतें। इसमें अनुच्छेद आपका आएगा 243 से 243 का, ठीक है, 243 से 243 का अनुच्छेद हो जाएगा। और इसमें पंचायतों का वर्णन अनुच्छेद भाग 9 में। भाग 9 का जो है इसमें नगर पालिकाएँ शामिल हैं, नगर पालिकाएँ। और यहाँ पर जो अनुच्छेद है 243 का से 243 छा तक, ठीक है, 243 का से छा तक का वर्णन किया गया है नगर पालिकाओं के लिए। और 9 खा में वर्णन है यहाँ पर जो सहकारी समितियाँ, सहकारी समितियाँ वर्णन है अनुच्छेद भाग 9 खा में। और अनुच्छेद आ जाएगा 243 जेड एच से 243 जेड टी तक वर्णन किया गया इसमें सहकारी समितियों का। ठीक, इसको आप अलग याद रखेंगे। भाग 9 को पूरा, इसमें पंचायतें, नगरपालिकाएं और सहकारी समितियां शामिल हैं। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे हम लोग भाग जो 10 है। भाग 10 में किसका वर्णन है? अनुसूचित जाति व जनजातीय मामले। अनुसूचित जाति व जनजातीय मामले, इसमें अनुच्छेद आएगा 244 से 244 का, ठीक है, 244 से 244 का तक आएगा। और इसमें नेक्स्ट भाग 11 में वर्णन है संघ एवं राज्य के बीच संबंध का वर्णन किया गया है। संघ एवं राज्य के बीच संबंध का वर्णन किया गया। तो संघ और राज्य आ गया, तो यहाँ पर 243 से 263 आ जाएगा। ठीक है, ये 243 से 263 आ जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र था, तो संघ एवं राज्य के बीच जो संबंध है वो अनुच्छेद हो जाएगा 243 से 263 तक आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे आ जाएगा संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, यहाँ पर जो है आपका अनुच्छेद हो जाएगा भाग सीधे हम लोग 11 के बाद सीधे 14 में आए, तो बीच में कुछ अनुच्छेद छूट जाएंगे 12-13 के लिए। तो यहाँ पर 308 से 323 तक इसका वर्णन किया गया है, 308 से 323। फिर भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन किया गया है। निर्वाचन जो है ये आपका आएगा अनुच्छेद 324 से 329। 324 से अनुच्छेद 329 में इसका वर्णन किया गया निर्वाचन का। फिर बात करेंगे भाग 17। भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है। राजभाषा के लिए जो अनुच्छेद है 343 से 351 आ जाएगा। यहाँ पर राजभाषा के लिए क्या अनुच्छेद रहेगा? 343 से 351 तक। ठीक है, फिर भाग 18 में यहाँ पर आ जाएगा आपातकाल। भाग 18 में आपातकाल का वर्णन किया गया, और आपातकाल के लिए अनुच्छेद है आपका 352 से 360। ठीक, फिर भाग 20 में संविधान संशोधन। भाग 20 में संविधान का संशोधन। संविधान का जो संशोधन है ये भी बताया था आपको, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत आएगा संविधान संशोधन? अनुच्छेद 368। ठीक है, अनुच्छेद 368 हो जाएगा इसमें, और ये भाग 20 के अंतर्गत आएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट भाग जो हैं उनके प्रमुख अनुच्छेद दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड क्या क्या विषय इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है कि संघ जो है किस भाग के अंतर्गत आएगा, या इसके लिए कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सकेगी। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।